लेसन नंबर 18। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि आंसर में वेक्टर आता है इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v, ये u क्रॉस v होता है, u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और n हेड आता है। n हेड एक डायरेक्शन वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है जो हमको उस प्लेन की बताता है डायरेक्शन, जिस प्लेन में u और v दोनों लाई करेंगे। ये वेक्टर जो होगा ये उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिसमें दोनों u और v लाई करेंगे। ये डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा है, u वेक्टर उधर v वेक्टर है, एंगल थीटा है, और ये जो थंब रूल है कि देखें कि एंगल थीटा चल रहा है। देखें ये एंगल थीटा की डायरेक्शन है, जो मेरी उंगलियां हैं वो बता रही हैं डायरेक्शन। एंगल थीटा उधर जा रहा है तो ऊपर की तरफ होगा, अगर v से u पे आएंगे तो नीचे हो जाएगा। तो ये u क्रॉस v की डायरेक्शन बता रहा है जो n हेड वेक्टर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दें इसको। अच्छा, अब u अगर रखा जाए a1i प्लस b1j प्लस c1k, v रखा जाए a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो इसका मतलब ये होगा कि u क्रॉस v का ये फार्मूला हमने माइंड में रखना है। पहली रो में आएगा i j k, ये मैट्रिक्स है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट होगा। ये है डिटर्मिनेंट, ये बार होना चाहिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा ये देखें i j k, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो कुछ रिमार्क्स हैं, जैसे ये दोनों वेक्टर देखें u और v दोनों पैरेलल हैं। u हो गया 2v के, w हो गया -v के, दोनों की u और v की डायरेक्शन सेम है, बट v और w की डायरेक्शन है अपोजिट है। और जीरो वेक्टर क्या होता है, पॉइंट जो होता है इससे पॉइंट की लेंथ नहीं होती, उसकी जीरो डायमेंशन होती है, इसलिए वो जीरो वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है। इफ u एंड v आर पैरेलल वेक्टर्स देन u क्रॉस v इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर u और v, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हमने एक खास बात नोट की थी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका क्या होगा, 0 होगा। ये खास बात है। अच्छा, जीरो वेक्टर इज बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, ये बात भी हमने माइंड में रखनी है। एक्सरसाइज 7.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। ये बड़ा सिंपल है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखें, मैं इसको देखें इसका सॉल्व करूंगा। मुझे स्टेप 1 करना है, पहले मैं फाइंड करूंगा a क्रॉस b, तो ये फार्मूला लगाऊंगा i j k। ए वेक्टर देखें, उसको पुट कर दें कंपोनेंट 2 1 -1। अच्छा, b पुट कर दें 1 -1 1। सिंप्लीफाई कर लें इसको ज़रा। a क्रॉस b क्या आएगा, i रखेंगे बाहर तो अंदर आएगा 1 × 1 1। अच्छा, 1 - 1 ये रह जाएगा, -j आएगा तो 2 + 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है, ये होगा -2 -1। तो a क्रॉस b आ गया 0i -3j -3k, ये हमने a क्रॉस b फाइंड कर लिया। अच्छा, अब मैं b क्रॉस a फाइंड करूंगा, तो वो हो जाएगा i j k। अच्छा, b वेक्टर पहले लिखेंगे 1 -1 1, ये बाद में लिखेंगे 2 1 -1। ओपन कर दें इसको भी, b क्रॉस a, ये आ जाएगा, i बाहर रखेंगे 1 -1 -j होगा। अच्छा, रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ देंगे, -1 -2 प्लस k होगा 1 + 2। तो यहाँ से आपने देखा कि b क्रॉस a आ गया
0i प्लस 3j 3k। ये हमने b क्रॉस a फाइंड किया, इससे पहले हमने a क्रॉस b फाइंड किया, ये वाला। अच्छा, सिचुएशन ये है। अब मैं करूंगा स्टेप नंबर 2। क्यों स्टेप 2 करूंगा? देखें, पहला काम तो हमने कर लिया कि a क्रॉस b और b क्रॉस a फाइंड कर लिया। अब इसको चेक भी करेंगे कि a और b जो है ना परपेंडिकुलर है इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो मैं कुछ चेक करता हूँ, बाकी खुद चेक कर लेंगे। तो मैंने ये चेक करना है a वेक्टर परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के ऊपर या नहीं। तो उसको सिंपल मैं ये करूंगा, a का मैं डॉट लूंगा a क्रॉस b के साथ। तो a का डॉट लेंगे a क्रॉस b के साथ। जब डॉट लेंगे तो a वेक्टर कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें 2i प्लस j माइनस k है। 2i प्लस j माइनस k, इसका मैं डॉट लूंगा 2i प्लस j माइनस k, और a क्रॉस b के साथ डॉट लेंगे इसका 0i माइनस 3j माइनस k। 0i माइनस 3j माइनस 3k, ये करेंगे। तो यहाँ से ये होगा a डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से a डॉट a क्रॉस b का आंसर क्या आएगा? 0 माइनस 3 प्लस 3। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो सिमिलरली b डॉट a क्रॉस b भी 0 आ सकता है। इसका मतलब ये, जो पहला हमने ये किया, इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है a क्रॉस b पर। तो ये प्रूव कर देंगे। इसका मतलब होगा b परपेंडिकुलर होगा a क्रॉस b पर, एंड a वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b क्रॉस a पर, b वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b क्रॉस a पर। तो ये प्रूफ करना मुश्किल बात नहीं है, डॉट प्रोडक्ट से हम प्रूफ कर सकते हैं। डॉट का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो टूल है, वो हम अप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स के ऊपर। अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो दोनों जो हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यही दो काम हमने करने थे इसके अंदर। ये बड़ा आसान है, पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी पार्ट सब खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं और करता हूँ आपके लिए कि बी वेक्टर जो है उसका मैं डॉट चेक कर लेते हैं ताकि आपको मजीद आइडिया हो सके। i माइनस जे प्लस के है बी वेक्टर, i माइनस जे प्लस के है, और b क्रॉस ए क्या निकाला हुआ है आपने? 0i प्लस 3j प्लस 3k निकालना हुआ है। तो मैं ये करूंगा कि b का डॉट लूंगा b क्रॉस a के साथ। तो डॉट ले लें, इसका कंपोनेंट 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 इंटू 0। अच्छा, इसका माइनस 1 है, यहाँ 3 है, तो माइनस 1 इंटू 3। इसका इधर 1 है, उधर 3 है, तो 1 इंटू 3। ये मुश्किल बात नहीं है। 0 माइनस 3 प्लस 3, तो ये कैंसिल होकर 0 माइनस 0 यानी 0 आ गया। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि b क्रॉस a का डॉट लें जब b के साथ तो 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि b वेक्टर परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के ऊपर। तो यहाँ ये सवाल एंड हो जाता है। इस लेसन में हमें दो वेक्टर गिवन थे, एक वेक्टर था a, दूसरा था b। हमने ये स्टेप 1 में ये किया, a क्रॉस b फाइंड किया और b क्रॉस a फाइंड किया। उसका जो फार्मूला है वो हमने डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म वाला फार्मूला यूज किया। फिर हमने स्टेप 2 में ये किया कि a वेक्टर का डॉट लिया a क्रॉस b के साथ, वो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के ऊपर। फिर हमने इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि b वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा a क्रॉस b के ऊपर। इस तरह a वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा b क्रॉस a के ऊपर। फिर हमने चेक किया, b का डॉट लिया b क्रॉस a के साथ, वो भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि b वेक्टर परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के ऊपर, और इस तरह से सवाल मुकम्मल हो गया। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू।